एक बड़ी खबर यहां पर रूस के खेरसौन में यूक्रेन आर्मी का जोरदार पलटवार, रूसी सेना के काफिले पर एयर स्ट्राइक का दावा। तो यूक्रेन आर्मी भी अब जोरदार पलटवार कर रही है और उसने खेरसौन में, यूक्रेन के खेरसौन में एक बड़े काफिले को तबाह कर दिया जो कि रूस की सेना का था। रूस की सेना के ट्रक, टैंक्स और तमाम आर्टिलरी इस काफिले में थी जिसको यूक्रेन की सेना ने तबाह करने का दावा किया और वाकई गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए हैं। ये जो तस्वीरें दिख रही हैं ये बता रही हैं कि कितना भयंकर नुकसान रूस की सेना को यूक्रेन की सेना ने पहुंचाया है। मैं जनरल मौर्य आपके पास आऊंगा। जनरल मौर्य, ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि रूस की यूक्रेन की सेना पलटवार कर रही है और इसके अलावा खबर हम ये भी दिखा रहे हैं कि अब पोलैंड, हॉलैंड, नीदरलैंड्स अब मदद भेज रहे हैं। अमेरिका ने एक बड़ी असिस्टेंस की मदद का ऐलान किया है। तो क्या अब ये माने कि यूक्रेन भी धीरे धीरे मजबूत हो रहा है या खुद को इस पोजीशन में ला रहा है कि रूस की सेना के आगे इतनी जल्दी घुटने ना टेक पाए? देखिए, अभी फॉग ऑफ वॉर है। ये कहना बहुत मुश्किल है कि अभी यूक्रेन किस प्रकार से विथस्टैंड करेगा इस असॉल्ट को, लेकिन ये तो निश्चित है कि जो पुतिन ने सोचा था कि एक ब्लिट्जक्रीग करके, एक लाइटनिंग कैंपेन करके, जो है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर करके, साइबर अटैक्स करके और फिर आर्मीज को भेज के वो जो है 24 घंटे में, 48 घंटे में ये पूरा कर लेगा, मुझे होता हुआ लगता नहीं है। जिस तरीके से यूक्रेन आर्मी फाइट कर रही है, जिस तरीके की उसकी लीडरशिप ने अपना दमखम दिखाया है, अगर ये 2-3 दिन और टिक जाएंगे तो जैसे जनरल कटोच ने कहा, इनके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है आगे रशिया के लिए। जी हाँ, तो टैंकों को शहर में घुसाना आसान है लेकिन बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। अर्बन वॉरफेयर में अगर फंस गया रशिया तो इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इन शहरों के अंदर। और सर, ये अहम बात है कि अगर लंबा खींच लिया और अभी लग रहा है यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं, यूक्रेन की जो सेना है, वो कोशिश पूरी कर रही है कि वो डटी रहें, टिके रहें और किसी भी तरह कीव कब्जे में ना आए और आसपास का इलाका। लेकिन एक बड़ी खबर लेते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे। रूस की एयर स्ट्राइक से यूक्रेन में भी बर्बादी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। यूक्रेन के कीव में सड़कों पर गहरे गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। जो अटैक किया जा रहा है रूस की तरफ से, उसकी वजह से किस तरह की बर्बादी यूक्रेन में हो रही है वो भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखिए, यूक्रेन में कीव की सड़कों पर ये तस्वीरें तो वो हैं जो हमने आपको दिखाई, किस तरह से रूस का जो काफिला है उसको नुकसान पहुंचा, और ये यूक्रेन की सड़कों पर कैसे गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, कैसे बर्बादी वहां पर हुई है रूस की तरफ से जो अटैक किया जा रहा है उसकी वजह से। उसकी ये तस्वीरें हैं और ये अपने आप में क्या परेशान करने वाली हो सकती हैं। हमारे साथ विवेक काटजू जी भी मौजूद है। विवेक काटजू जी, हम तस्वीरें देख रहे हैं, एक तरफ ये बात लगातार हो रही है कि यूक्रेन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, यूक्रेन की सरकार की, वो डटे रहें एक मजबूत एडवर्सरी के सामने, और अभी तक वो टिके हुए हैं। उस तरह के प्लान शायद अगर 48 घंटे का था रूस का तो वो उसमें कामयाब नहीं हुए हैं। लेकिन जो हम तस्वीरें अभी दिखा रहे हैं, ये यूक्रेन के शहर में जो नुकसान हो रहा है, जो सिविलियंस को परेशानी हो रही है, जो अपार्टमेंट्स पर अटैक किया जा रहा है, उसकी वजह से भी क्या फिर एक दबाव भीतर से भी आएगा ज़ेलेंस्की सरकार पर? ये कहना मुश्किल। पहली चीज तो ये कि यूक्रेन में एक राष्ट्रवाद की परंपरा है, खासतौर से पश्चिम यूक्रेन, और अब वो लगता है कि राष्ट्रवाद सामने आ रहा। दूसरा, पुतिन ने अपील की है यूक्रेन फौज से कि वो ज़ेलेंस्की सरकार को छोड़े और तख्ता पलट करे। अभी तक उसका कोई संकेत नहीं मिला है। तीसरा, ये तृतीय विश्व युद्ध में नहीं तब्दील होगा क्योंकि अमेरिका और जो बड़े नेटो के देश हैं जैसे जर्मनी और फ्रांस, वो अपने सैनिक नहीं उतारेंगे। हाँ, सैन्य मदद हो रही है यूक्रेन की, क्योंकि जो ख्वाहिश है इन शक्तियों का, बड़ी शक्तियों का, वो ये है कि यूक्रेन को लड़ाते रहें कि इस दलदल में पुतिन और ज्यादा फंसते जाएं। ये ऑब्जेक्टिव है। आखिरी चीज जो आपने पूछा कि क्या अर्बन वॉरफेयर होगा, इस वक्त तो यही लगता है कि कीव में जो कीव की जनता है वो अंदर रहेगी, लेकिन अपने घरों में, लेकिन कीव की यूक्रेन की फौज इतनी आसानी से अपने हथियार पीछे नहीं हटेगी, इतनी आसानी से हथियार डाल नहीं रही है और वो दिखाई भी दे रहा है। जी हाँ, लेकिन परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।